यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तो ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी बच्चे को पकड़ लिया हो। बाकी कहने के लिए वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है उसकी जो वर्थ है इट्स मोर देन एप्पल, गूगल और अरामको की जो वर्थ है उससे भी ज्यादा है। बट फिर भी ये जो कंट्री है वो ब्रोक है और इसमें और किसी की गलती नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की गलती है। देखो वेनेजुएला की जो स्ट्रेंथ है वो हम सबको पता है, वो है ऑयल रिजर्व। ऑयल रिजर्व कितना है इनके पास? 303 बिलियन बैरल्स। और यही चीज इनकी सबसे बड़ी गलती भी बन गई। देखो वैसे तो कहने के लिए 1998 में ये 3.4 मिलियन बैरल्स एक दिन में निकालते थे, बट यही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई क्योंकि 95% ऑफ द मनी जो कंट्री में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल से ही आता है। बाकी इन्होंने ग्रोथ पे फोकस ही नहीं करा। इन्होंने सिर्फ जितना भी पैसा आता था वो सारा प्रॉफिट इन्होंने डाल दिया पॉलिटिक्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पे कोई फोकस नहीं रखा और कंट्री के डेवलपमेंट पे फोकस ना करने की वजह से 2014 में रिसेशन आ गया जिसमें इनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा नोट प्रिंटिंग करे और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 लाख % तक पहुंच गया था। और इसका पूरा फायदा उठा रहा था चाइना क्योंकि उन्हें चीप एनर्जी मिल रही थी। बट इसी पिक्चर के बीच में आता है अमेरिका, जिसमें अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है वेनेजुएला के ऊपर। बट उसके बाद वेनेजुएला प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ज्यादा चीप एनर्जी देगा और ज्यादा एनर्जी देगा चाइना से भी। एंड देखो एज वी ऑल नो कि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है, तो हो सकता है कि उनकी नजर पहले से वेनेजुएला के ऊपर हो और बस इस इंसिडेंट का फायदा उठाया, निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया और पूरा जो वेनेजुएला है वो उनके अंडर में आ चुका है। क्योंकि वेनेजुएला के पास सिर्फ ऑयल रिजर्व नहीं है, उनके पास फ्रेश वाटर भी है, उनके पास गोल्ड रिजर्व भी है एंड ऐसे ही उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज और भी है जिसका पूरा कंट्रोल यूएस को मिल जाता है।